समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में 49 से 55 तक की गाथा चली थी। उसमें वर्ण आदि से लेके गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भाव बताए थे। वहां कहा था कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत के भाव है, वो सब जीव के नहीं है। वो बात चली थी 49 से 55 गाथा तक। आज अपने 56 और 57 गाथा दोनों लेंगे। तो मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है, उसमें पहला पेज है वो समय सार जी ग्रंथ का 110 नंबर का पेज है। वो पेज में से अपने पढ़ेंगे और उसके माध्यम से अपना स्वाध्याय चलेगा आगे। तो देखो उसमें बीच में गाथा है हिंदी वाली, हिंदी और ऊपर प्राकृत भाषा है 10 नंबर के पेज पे। तो जो हिंदी अनुवाद किया हुआ है बीच में, वहां गाथा के ऊपर दो लाइन लिखी है। वो गाथा क्या उपोद्घात है, गाथा में क्या विषय आने वाला है, किस प्रकार से आएगा उसकी बात है। तो वो गाथा के ऊपर की दो लाइन पढ़ते हैं कि अब शिष्य पूछता है कि यदि यह वर्णादिक भाव जीव के नहीं है। मतलब शिष्य को ये प्रश्न होना था, क्योंकि आगे जो गाथा 6 गाथा का जोड़ा चला, 6 गाथा चली, उसमें वर्णादि यानी पस रस गण वर्ण शब्द रूप लेके गुणस्थान जीवस्थान माग्नास्थान आदि 29 प्रकार के जो भाव बताए थे वो जीव के नहीं है, ऐसा कहा था। तो शिष्य ने यहाँ प्रश्न किया वो गाथा पूरी होने के बाद कि अब शिष्य पूछता है कि यदि यह वर्णादिक भाव जीव के नहीं है तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा गया कि वे जीव के हैं। मतलब शिष्य को मूंझवण क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आगे बात ऐसी चली कि वर्णादिक जो भाव है 29 प्रकार के हैं, उसको तो अजीव के कहे, उसको जीव के नहीं ऐसा बताया। तो उसने और भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो उसने कहा कि दूसरे सिद्धांत ग्रंथों में तो ये सब भाव है, वो जीव के कहे। समझो अपने उमा स्वामी का तत्व सूत्र ही ले लेवे, तो तत्व सूत्र में भी दूसरा अधिकार है, उसमें जीव के असाधारण भाव कहे, उसमें राग देश आदि भाव जीव के है, वो जीव का स्व तत्व है, ऐसा कहा है। तो उसको कंफ्यूजन है कि आप तो कहते हो ये सब भाव जीव के नहीं है, और ये सिद्धांत ग्रंथों में तो उसको जीव का कहा है। तो ये कैसे है जीव के, तो किस कारण से है, जीव के क्यों कहा सिद्धांत ग्रंथों में, उसका कोई कारण वजह तो होनी चाहिए ना। तो ऐसा प्रश्न उसने पूछा। तो कुनकुन आचार्य देव उसका उत्तर गाथा में कहते हैं। शिष्य का जो प्रश्न है उसका उत्तर कुनकुन आचार्य देव ने आज से 2000 साल पहले गाथा में कहा, सूत्र में कहा। वो ऊपर जो प्राकृत है 110 नंबर के पेज में, तो वो कुनकुन आचार्य देव की लिखी हुई है। उसमें पढ़ेंगे उनकी गाथा को अपने प्राकृत में। व्यवहारेण दुए दे जीवत्सहवन्ति वर्णमादिया गुणष्ठानन्ता भावा न दुखे निश्चय। हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे नीचे। वर्णादि गुण स्थानांत भाव जुजीव के व्यवहार से पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि वर्णादिक भाव जीव के नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में तो उसको जीव के कहा है, तो कैसे कहा है, क्यों कहा है। तो कुनकुन आचार्य देव ने जवाब दिया, पहली लाइन में कहा था कि वर्णादि गुण स्थानांत, मतलब वर्णादि से लेके पहला वर्णादि से 29वां गुण स्थान तक के जो भाव जो जीव के कहे वो व्यवहार से कहे है।
वर्णादि गुणस्थानांत भाव जो जीव के व्यवहार है, मतलब वो सब भाव जीव के कहे, दूसरे ग्रंथों में वो व्यवहार से कहे हैं। फिर दूसरी लाइन में लिखा, पर कोई भी ये भाव, मतलब उसमें से कोई भी भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय, मतलब निश्चय से देखे तो कोई भाव जीव के नहीं है। अब ये निश्चय व्यवहार वाला नहीं का बात आया, तो ऐसे दो नयों से क्यों बात की। तो देखो, कोई भी वस्तु का स्वरूप होता है, छह द्रव्य होते हैं, तो वो उसका स्वरूप दो प्रकार का है। द्रव्य पर्याय रूप वस्तु का स्वरूप है। तो वो वस्तु में द्रव्य को देखने वाली पर्याय को, जानने वाली पर्याय को निश्चय नहीं कहते हैं। और वही वस्तु में पर्याय जो है, द्रव्य को देखने वाले ज्ञान की पर्याय को निश्चय नहीं कहते हैं, और पर्याय को देखने वाली ज्ञान की पर्याय को व्यवहार नहीं कहते हैं। तो जो निश्चय नहीं है, वो जीव के द्रव्य को और द्रव्य के जो भाव होते हैं उसको देखता है। और व्यवहार नहीं में पर्याय दिखती है, मतलब पर्याय में जो भाव होते हैं वो दिखते हैं। तो जब वो पर्याय को देखते हैं तो वो व्यवहार नहीं है। तो उसमें ये वर्णादि से लेके गुणस्थान तक के भाव पर्याय में होते हैं, वो बंद पर्याय है जीव की साथ, आत्मा के साथ, तो दिखते हैं। तो व्यवहार नहीं से कहा जाता है कि ये वर्ण आदि जो भाव है वो जीव के है। लेकिन जब निश्चय से वस्तु को देखते हैं तो उसका द्रव्य स्वभाव दिखता है, उसका ज्ञायक भाव दिखता है, उसका ज्ञायक उपयोग स्वरूप दिखता है। तो उसमें तो ये सब भाव होते नहीं है। इसके लिए उन्होंने शॉर्ट में इतना ही जवाब दिया कि वर्णादि गुण स्थानांत भाव जो जीव के व्यवहार से कहे हैं, पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। गाथार्थ में देखेंगे तो भी स्पष्ट होएगा। नीचे गाथार्थ लिखा है उसमें, यह वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे गए, वे व्यवहार नहीं से, वो व्यवहार नहीं से तो जीव के है, इसीलिए सूत्र में कहे गए। व्यवहार नहीं से तो ये भाव जीव के है, इसके लिए सूत्र में या गाथा में या कोई ग्रंथ की गाथा में कहे गए। किंतु, लेकिन देखो किंतु लिख दिया, किंतु लगा के आखिर बाजी पलट गई। किंतु निश्चय नहीं के मत में, मतलब आप उसके द्रव्य स्वभाव को देखते हो, निश्चय नहीं द्रव्य स्वभाव को देखता है, उसका ज्ञायक भाव है आत्मा का, उसको देखता है। तो निश्चय नहीं के मत में, उसमें उनमें से, मतलब ये जो पर्याय में जो 29 प्रकार के भाव है, उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। क्योंकि निश्चय नहीं से वस्तु को देखते हैं तो द्रव्य स्वभाव ज्ञायक भाव दिखता है। और ज्ञायक भाव तो एक द्रव्य रूप है, त्रिकाल है। और ये सब भाव तो पर्याय में क्षणिक है। तो वो द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो वहां ये कोई भाव है नहीं, उसका अस्तित्व द्रव्य स्वभाव में नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि निश्चय नहीं से ये भाव जीव के नहीं है। इतना गाथार्थ में कहा कि देखो, अभी उसके 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस ग्रंथ को पढ़ा, गाथा को पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए इसके बारे में। ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने भी दिया। मतलब या तो जो गाथा कुनकुन आचार्य देव ने लिखी उसका विशेष विश्लेषण किया, वो इस प्रकार के है, इस प्रकार से है। नीचे जो टीका लिखी है उसमें लिखा है, वो अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि यहाँ व्यवहार नहीं पर्याय आश्रित होने से, ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा। व्यवहार ने पर्याय आश्रित होने से यानी क्या मतलब हुआ कि वस्तु द्रव्य पर्याय है, उसमें व्यवहार पर्याय को विषय बनाती है। तो व्यवहार के जितने भी कथन बनते हैं वो पर्याय आश्रित होते हैं, मतलब पर्याय में जो जो भाव होते हैं उसके कथन व्यवहार नहीं से होते हैं। इसके लिए कहा व्यवहार नहीं पर्याय आश्रित होने से। अभी उसको बाजू में रखते हैं, वहां कॉमा लिखा है, तो अभी उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं, वस्त्र का दृष्टांत देते हैं। तो वो पढ़ रहे हैं, अभी इतना ध्यान में रखने का। व्यवहार नहीं पर्यायश्रित होने से, उसका कनेक्शन ये 3 लाइन के बाद अगले पेज में चौथी लाइन है, वहां उसका कनेक्शन आएगा। तो अभी उसको बाजू में रखते हैं। अभी कहते हैं सफेद रुई से बना हुआ वस्त्र, मतलब वस्त्र जो है सफेद रुई होती है, रुई सफेद होती है, उससे बना हुआ वस्त्र सफेद है। वो वस्त्र जो कि कुसुम भी, मतलब लाल रंग से रंगा हुआ है। वस्त्र तो सफेद रूप से बना है तो सफेद है,
लेकिन वो कुसुम्बी यानी लाल रंग से रंगा हुआ है। ऐसे वस्त्र के औपाधिक भाव लाल रंग की भांति। मतलब क्या कह रहे हैं कि वस्त्र तो सफेद रुई से बना है तो सफेद है, लेकिन उसको कुसुम्बी से रंगा है तो लाल रंग का हो गया है। तो वस्त्र का वो उपाधि भाव है, क्योंकि उसका अपना भाव तो सफेद है, लेकिन अभी लाल हो गया तो उसका उपाधि भाव है। ये तो एक दृष्टांत रखा। अभी दृष्टांत में जीव में लगाएंगे तो वहां कहते उसके भांति यानी उसकी तरह उद्गल के संयोग वश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ अभी जीव की आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा को अनादि काल से पुद्गल का संयोग है। तो वो आत्मा की पर्याय बंध पर्याय प्रसिद्ध है। मतलब बंध पर्याय यानी जीव अकेला नहीं है, ये पुद्गल अकेला नहीं है, दोनों के एक बंध पर्याय है, वो प्रसिद्ध है। मतलब आत्मा संसार में कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ ये कर्म रहते हैं, शरीर रहते हैं। और आत्मा की पर्याय में देखे तो राग द्वेष भाव रहते हैं, उसको कहते हैं बंध पर्याय। तो वो प्रसिद्ध है, संसार में आत्मा की ऐसी बंध पर्याय प्रसिद्ध है। और वो जब है, जीव तो चेतना गुण रूप है, उपयोग रूप है, ज्ञायक भाव है, लेकिन ये बंध पर्याय है, वो उसका स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। तो उसको उपाधि भाव कहा। जैसे वस्त्र सफेद है, लेकिन कुसुम्बी से लाल रंग का हो गया तो उसकी उपाधि भाव हो गया। ऐसे जीव तो ज्ञान स्वरूप है, उपयोग स्वरूप है, ज्ञायक स्वरूप है, लेकिन उसकी बंध पर्याय में रागादि विकार है, विभाव है, तो वो उसका उपाधि भाव है। तो इसके लिए लिखा कि ऐसे जीव के उपाधिक भाव। फिर आगे लिखा दूसरे पेज में, वर्णादिक का अवलंबन लेकर। तो वर्णादिक यानी जो 29 प्रकार के भाव बताए, उसका अवलंबन लेकर, उसका अवलंबन कौन लेगा, मतलब उसको कौन जानेगा, उसका कथन कौन करेगा, व्यवहार ने। जो ऊपर लिखा था शुरुआत में अपने पढ़ा था कि व्यवहार ने पर्याय आश्रित होने से, मतलब व्यवहार ने पर्याय में जो ये बंध पर्याय आई उसको ग्रहण करती है। तो इसके लिए जो वर्णादि है यहाँ लिखा, उसका अवलंबन लेके प्रवर्तमान होता हुआ यह व्यवहार नहीं। मतलब व्यवहार ने उसको विषय बनाया। किसको बनाया, कि ऐसी बंध पर्याय को विषय बनाया। तो उसको विषय बना के व्यवहार ने ऐसा कहा, उसका काम ही ऐसा है कि व्यवहार ने दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। मतलब ये जीव का भाव तो उपयोग स्वभाव है, वो जीव का भाव है। और जो वर्णाधिक भाव है, राग द्वेष भाव है, वो अजीव है, वो जीव के नहीं है। लेकिन उसकी जो बंध पर्याय है, वो उसको विषय करके व्यवहार नहीं, जीव की वो पुद्गल अजीव के भाव को जीव का कहता है। मतलब दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। मतलब जीव की बात करेगा तो जीव ज्ञायक भाव है ऐसा नहीं कहेगा। वो पर्याय को देख के पर्याय में जो अजीव के भाव है उसको ही जीव का भाव कहेगा। उसके लिए यहाँ लिखा कि व्यवहार नहीं दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। और देखो, दूसरा भी एक नहीं है, निश्चय नहीं है। वो क्या कहता है कि निश्चय नहीं द्रव्य आश्रित होने से। मतलब निश्चय नहीं द्रव्य स्वभाव को मतलब ग्रहण करता है। वो निश्चय नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव को देखता है। द्रव्य स्वभाव को मतलब जीव का जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक स्वभाव है, उपयोग रूप लक्षण है जीव का, उसको देखता है। तो निश्चय नहीं द्रव्य आश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता है। मतलब वो निश्चय ने वस्तु के मूल स्वभाव को देखेगा और उसको ही जीव कहेगा। और जो अजीव के भाव पर्याय में है जीव की, उसको देखता ही नहीं है, वो तो द्रव्य स्वभाव को देखता है। और द्रव्य स्वभाव में वो अजीव वाले भाव है ही नहीं, तो वो दूसरे के भाव को दूसरे का नहीं कहता है। वो अपने स्वभाव को देखता है और अपने स्वभाव भाव को ही अपना कहता है। मतलब जीव को कहेगा निश्चय नहीं, तो जीव का जो ज्ञायक भाव है वो ही भाव को जीव कहेगा। लेकिन अजीव के वर्णाधिक भाव है उसको वो जीव नहीं कहेगा। तो इतना यहाँ पे लिया। और इसमें निष्कर्ष दूसरा निश्चय नहीं के दो काम बताए। वो दूसरे के भाव को दूसरे का भाव नहीं कहता है, और निषेध करता है। कि किसका निषेध करता है,
व्यवहार नहीं ने जो दूसरे के भाव को दूसरे का कहा, मतलब व्यवहार नहीं ने जीव की पर्याय में जो वर्णाधिक भाव है, रागाधिक भाव है, वो सब अजीव के भाव है, उसको जीव का कहा। तो उसका ये निश्चय नहीं निषेध करता है। तो निश्चय नहीं का दो काम हुआ। वो एक तो वो दूसरे के भाव को दूसरे का नहीं कहता, वो वस्तु के मूल भाव स्वभाव भाव को ही उसका कहता है। और व्यवहार नहीं ने जो दूसरे के भाव को दूसरे का कहा है, उसका वो निषेध करता है। इसीलिए अभी उसका निष्कर्ष निकालते हैं। मूल प्रश्न का उत्तर अभी आएगा, इतनी तो समझना। व्यवहार नहीं का विषय बताया, निश्चय नहीं का विषय बताया। अभी प्रश्न ऐसा था कि जो दूसरे सिद्धांत ग्रंथों में ये वर्णाधिक भाव जीव के है, ऐसा क्यों कैसे कहा। तो उसका उत्तर अभी यहाँ पे मिलेगा आपको। इसीलिए वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, वे व्यवहार नहीं से जीव के है। मतलब व्यवहार नहीं से कहे तो वो जीव के है, और निश्चय नहीं से कहे तो जीव के नहीं है। तो मतलब इसमें दो बात हो गई कि वो वर्णाधिक से गुणस्थान पर्यंत के भाव है, वो जीव के है भी और नहीं भी है। कैसे है तो व्यवहार नहीं से कहे तो जीव के है, और निश्चय नहीं से कहे तो जीव के नहीं है। मतलब शाद अस्ति वर्णाधिक भाव की, जीव में शाद अस्ति शाद नास्ति। व्यवहार नहीं से कहे तो अस्ति, निश्चय नहीं से तो नास्ति। ऐसे शाद अस्ति शाद नास्ति, ऐसा भगवान का शादवाद युक्त कथन योग्य ही है। मतलब उन्होंने इस ग्रंथ में उन 50 से 55 गाथा में जो कहा कि वर्णाधिक भाव जीव के नहीं है, वो भी सही है। और उन्होंने व्यवहार को मुख्य करके कहा कि वो जीव के है, तो वो भी सही है। ऐसा कथन योग्य है। दोनों कथन जिनेन्द्र भगवान के जो है वो सही है, मुनि राजों के जो कथन है दोनों सही है। इस प्रकार से ये 56 गाथा में जो प्रश्न हुआ था उसका उत्तर दिया। अभी इसी बात को पूज्य कांजी स्वामी ने भी इसको अपनी भाषा में उसको समझाए। उसको आगे का पेज देखेंगे तो उसमें मिलेगा, वो प्रवचन रत्नाकर, उसमें उनके जो प्रवचन हुए थे वो लिपिबंद हुए हुए हैं। तो उसमें 301 नंबर का पेज है, वो क्रम में ये पेज आएगा। तो उसमें कांजी स्वामी ने इसके बारे में कहा। तो उन्होंने भी 56 गाथा की उस्थानिका गाथा और उसकी टीका को अपने भाव में समझाया है। तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस्थानिका गुरुदेव श्री ने पढ़ी कांजी स्वामी ने। अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि वर्णादि भाव जीव के नहीं है, तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा गया है कि वे जीव के हैं। तो कांजी स्वामी ने कहा कि कौन से ग्रंथ में कहा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, तत्वार सूत्र में तो राग देश आदि उदय भावों को जीव के कहा है, और आप कहते हो कि वे जीव के नहीं है। तो यह जीव के किस प्रकार है, इस प्रश्न का उत्तर ही इस 56वीं गाथा में दिया गया है। फिर आगे गाथा और गाथा और टीका में आगे समझाते हो अपने को। उन्होंने कहा कि दो नई की बात उन्होंने की कि व्यवहार नहीं पर्याय आश्रित है। मतलब क्या हुआ पर्याय आश्रित है, उसका मतलब भी समझाया। अर्थात व्यवहार नहीं पर्याय के आश्रय से होता है। इसका मतलब ये है कि व्यवहार नहीं वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, तो पर्याय को ग्रहण करता है। वो पर्याय में पर्याय को देखता है, पर्याय में जो भाव होते हैं उसको देखता है। इसका मतलब ये हुआ। फिर दृष्टांत यहाँ भी रखा कि जिस प्रकार सफेद रूप से बना हुआ वस्त्र सफेद ही है, परंतु लाल रंग से रंगा होने से उसे लाल वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सफेद रुई से बना हुआ वस्त्र सफेद ही है, परंतु लाल रंग से रंगा होने से उसे लाल वस्त्र कहते हैं। वह लाल रंग वस्त्र का मूल भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। तो जिस प्रकार आगे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार लाल रंग के संयोग से वस्त्र को लाल वस्त्र कहते हैं, उसी प्रकार अभी जीव में लगाएंगे, उसी प्रकार
अनादि काल से उद्गल के संयोग से जीव की जो बंध पर्याय प्रसिद्ध है, वह जीव का स्वभाव नहीं है, बल्कि वो तो उपाधिक भाव है। जीव तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वभावी ही है। अभी आगे क्या कहना चाहते हैं इतनी बात करके, कि जीव के उपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होने वाला व्यवहार नहीं, अन्य के भाव को अन्य का कहता है। मतलब वो पर्याय को देखता है। तो पर्याय में जो भाव है जीव की पर्याय में, वो जीव का मूल भाव नहीं है अनादि से, वो पुद्गल के संबंध से बनी हुई पर्याय है। तो वो वर्णादिक आदि भाव है, रागादिक भाव है, वो है। तो वो भाव अजीव के है, लेकिन व्यवहार ने पर्याय को देख के बोलते हैं कि ये भाव जीव की पर्याय में है, तो यही कहता है कि ये जीव के भाव है। फिर आगे उन्होंने कहा, जिस प्रकार सफेद वस्त्र कुसुम्बी रंग से रंगा हो, तो वह कुसुम यानी लाल रंग वस्त्र का औपाधिक भाव है, उसी प्रकार जीव तो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है, और ये वर्णादि व रागादि औपाधिक भाव है। अतः अन्य के है वो अजीव है, वो भाव सब अजीव है। लेकिन व्यवहार नहीं उन वर्णादि भावों को ही जीव के भाव कहता है। इसके लिए कहा कि व्यवहार ने अन्य के भाव को अन्य का भाव कहता है, तथा लोक में भी ऐसा व्यवहार चलता है। मतलब लकले की टेबल है, लेकिन उसके ऊपर कंप्यूटर रखते हैं तो अपने कंप्यूटर का टेबल कहते हैं। इस प्रकार से ऐसा व्यवहार लोक में भी चलता है। अभी आगे कहते हैं कांजी स्वामी कि इस अपेक्षा से औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तित व्यवहार नहीं, अन्य के भावों को अन्य के भाव कहता है। तथा दूसरा जो नहीं है, मतलब वस्तु के द्रव्य स्वभाव को, मूल स्वभाव को देखने वाला जो दूसरा नहीं है, वो निश्चय नहीं है। वो निश्चय नहीं द्रव्य के आश्रय से कथन करता है, अर्थात निश्चय ने केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है। मतलब त्रिकाली ज्ञायक भाव जीव का ही एक स्वाभाविक भाव है। ऐसे जीव के एक स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होने से निश्चय नहीं अन्य के भाव को अन्य का भाव नहीं कहता है। तो ये एक बात तो निश्चय नहीं की ये हुई। अभी दूसरी बात, ये निश्चय नहीं क्या करता है कि वही निश्चय नहीं द्रव्य के आश्रय से प्रवर्तित होने से औपाधिक भावों का निषेध करता है। मतलब वो तो कहता है कि जीव में ज्ञायक भाव ही है, उपाधिक भाव जीव के नहीं है, उसका निषेध करता है। इसलिए निश्चय नहीं से देखे तो वर्ण से लेकर गुणस्थान तक का जो भाव है, वो सभी व्यवहार नहीं से तो जीव के ही है, परंतु निश्चय से वे जीव के नहीं है। ऐसा भगवान का शाद्वाद युक्त कथन है, वह योग्य ही है। तो इस प्रकार से कांजी स्वामी ने यही गाथा और टीका को समझाया। उनकी सभा में भी जब वो इसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो उनके सभा में भी शिष्य में से प्रश्न हुआ था कि जब दो नहीं है तो दोनों का आदर करना चाहिए न? व्यवहार नहीं का भी आदर करना चाहिए और निश्चय नहीं का भी आदर करना चाहिए। मतलब व्यवहार नहीं से उपाधिक भाव जो बताए वर्णादि रागादि भाव, उसको भी जीव मानना चाहिए, और निश्चय ने जो ज्ञायक भाव बताए उसको भी जीव मानना चाहिए। ऐसा प्रश्न हुआ सभा में से। तो पूज्य गुरु श्री ने कांजी स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार नहीं जानने लायक है। मतलब व्यवहार नहीं ने जो भाव बताए जीव की पर्याय में है, वो मात्र जानने लायक है, वो आदरने लायक नहीं है। मतलब उसका आश्रय नहीं लिया जाता, उसको जीव नहीं माना जाता। जबकि निश्चय नहीं की बात करें तो निश्चय नहीं आदरने लायक है। मतलब निश्चय नहीं ने जिस भाव को बताया, जीव के स्वभाव भाव को, एक ज्ञायक भाव को बताया, वो जानने लायक भी है और आदरने लायक भी है। और व्यवहार ने जो भाव बताया वो मात्र जानने लायक है, आदरने लायक नहीं है। और निश्चय ने जो भाव भाव बताया वो जानने लायक भी है और आदरने लायक भी है। तो पहले गाथा 55 में जो 29 बोलों द्वारा कहा गया था कि वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, वे सब पर्याय अपेक्षा
व्यवहार नहीं से जीव को है, ऐसा मात्र जानना, ऐसा कहना है। लेकिन वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखने पर निश्चय से, मतलब निश्चय नहीं से, वे जीव में नहीं है। इसका नाम शादवाद है। मतलब प्रश्न शिष्य ने ये किया था कि नई जब दो है तो दोनों का आदर करना चाहिए। मतलब दो नई वस्तु के पर्याय को भी देखता है, पर्याय के भाव को, और निश्चय नहीं द्रव्य के स्वभाव भाव को देखता है, तो दोनों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ गांधी स्वामी ने जवाब दिया कि व्यवहार नहीं का आदर नहीं, मतलब व्यवहार नहीं ने जिस भाव को जीव का कहा वो तो अजीव के है, तो उसका ज्ञान हो सकता है, ज्ञान कर सकते हो, लेकिन उसका आदर आश्रय नहीं कर सकते हो। और निश्चय ने जो जीव का भाव बताया, ज्ञान भाव बताया है, वो तो जानने लायक भी है, और उसका आश्रय अवलंबन ले सकते हो, अर्थात यही जीव है, यही मैं हूँ, ऐसा उसका आदर कर सकते हो। तो ये शादवाद है, ऐसा वितराग का शादवाद कथन है, वह उचित है, यथार्थ है। ऐसा कह के ये जो 56 नंबर की गाथा थी वो यहाँ पूरी होती है। और आगे 57 नंबर की गाथा है, जो इतनी चर्चा चली बाद में 111 नंबर के पेज पे 57 नंबर की गाथा है। तो उसमें जो हिंदी अनुवाद है उसके ऊपर 2 लाइन लिखे हैं कि इतनी चर्चा होने के बाद शिष्य को एक दूसरा प्रश्न हुआ। पहले प्रश्न था उसको जीव को किस प्रकार से कहा, क्यों कहा, तो वो तो जवाब दिया कि व्यवहार नहीं से जीव का कहा। तो वो तो समझ में आ गया कि व्यवहार नहीं पर्याय को देखता है, पर्याय में जो भाव है वर्णादि उसको देखता है, और उसको जीव का कहता है। वो भाव अन्य के है लेकिन उसको जीव का कहता है, वो भाव अजीव के है लेकिन उसको जीव का कहता है व्यवहार से। वो बात तो शिष्य के समझ में आ गई। लेकिन अभी शिष्य के समझ में ये बात नहीं आई कि निश्चय नहीं से ये सब भाव जीव के क्यों नहीं है। जब जीव की पर्याय में है तो निश्चय नहीं क्यों मना कर रहा है, जीव के नहीं है ऐसा क्यों कह रहा है। तो ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो एक गाथा जो हिंदी गाथा है उसके ऊपर शिष्य का प्रश्न लिखा है कि अब फिर, मतलब आगे तो प्रश्न कहा था, अभी फिर यानी अभी दूसरा प्रश्न, अब फिर शिष्य प्रश्न पूछता है कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, उसका इसका कारण कहिए। आपने कहा व्यवहार से जीव के है, वो समझा है, वो तो हमारी समझ में आ गया। लेकिन आपने कहा निश्चय से जीव के वो भाव नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो इसका कारण आप बताइए। तो इसके उत्तर गाथा रूप से कुनकुन आचार्य देव उसका उत्तर कहते हैं गाथा में। तो ऊपर प्राकृत गाथा लिखी है यही पेज पे, उसको मैं पढ़ता हूँ। देहि यस बंधु जहेव शिरोदयं दवो नय हुन्ति तच्च तानि दुर्भोग गुणादिगो जम्हा। उसको मतलब हिंदी में पढ़ेंगे। इन भाव से संबंध जीव का क्षीर जलवत जानना, उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई न जीव का। मतलब प्रश्न ये है कि ये सब भाव है वर्णाधिक भाव, वो व्यवहार से जीव के है, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, उसका कारण बताओ। तो कुनकुन आचार्य ने कहा इन भाव से संबंध जीव का, कि जीव का संबंध ये वर्णाधिक भाव से है तो खरा, लेकिन वो संबंध कैसा है, तो यहाँ उसका दृष्टांत दिया है क्षीर और जलवत जानना। क्षीर यानी दूध, और जल पानी, पानी का और दूध का जैसा संबंध है वैसा ये वर्णाधिक भाव का और जीव का संबंध जानना। ये पहली लाइन में कहा। और दूसरी लाइन में कहा कि उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई न जीव का। मतलब उपयोग गुण से देखे जीव का जो भाव है, उपयोग भाव है, उससे देखे तो वर्णाधिक भाव से अधिक यानी जुदा दिखाई देता है जीव का, दूसरा कोई भाव दिखाई नहीं देता है। एक उपयोग भाव ही जीव का दिखाई देता है, उससे अधिक ये वर्णाधिक कोई भाव दिखाई नहीं देता है, वो सब भाव भिन्न दिखाई देता है।
तो ऐसा गाथा में कहा। अभी इसका गाथार्थ पढ़ रहे हैं। तीन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और पानी का एक क्षेत्रावगार रूप संयोग संबंध है, ऐसा जानना। और वे उस जीव के नहीं है, क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक यानी जुदा है। मतलब उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है, जीव इन सब भावों से भिन्न ज्ञात होता है। मतलब यहाँ कहा कि दूध और पानी का संबंध कैसा है, कि समझो एक बाउल है, बर्तन है अपने, उसमें दूध है, तो खाली दूध नहीं, उसमें पानी भी है। तो यहाँ कहा एक क्षेत्रावगात संयोग संबंध। मतलब वो आपके पात्र है, पात्र में जितनी जगह खाली है उसमें दूध भी है, पानी है। मतलब एक क्षेत्र में दूध भी है और पानी है। अगर तो एक क्षेत्र होगा संबंध अवगाह यानी जग्या, आकाश की जो जग्या है, तो जितनी आकाश की जग्या है, जगह है, वही जगह में दूध भी है और पानी भी है। ऐसा दोनों का संयोग है, तो संयोग संबंध एक क्षेत्र अवगाह रूप संयोग संबंध कहने में आता है। तो वो मतलब एक क्षेत्र अवगाह संयोग संबंध है, लेकिन दोनों एक नहीं है, उसको एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहा है। तो ये तो दृष्टांत की बात कही है, बराबर। तो देखो यहाँ पे वर्णाधिक भाव से भाव का जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध कहा, संयोग संबंध कहा। टीका में उसका दूसरा नाम देंगे परस्पर अवगाह रूप संबंध, ऐसा मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो अभी टीका में जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं टीका में, देखो टीका में दो प्रकार का संबंध बताया। एक तो जो एक क्षेत्र अगर वो संबंध बताया है, किसका, दूध का और पानी का, तो उसका नाम दिया परस्पर अवगाहरू संबंध। तो वो वहां दूध और पानी का एक क्षेत्र का संबंध बताया दृष्टांत में। दृष्टांत में जीव का और वर्णाधिक भावों का एक क्षेत्रावगारू संबंध बताया है। मतलब वो दोनों एक क्षेत्र में है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा कहना है। और एक दूसरा भी यहाँ दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया है, उसमें अग्नि और उष्णता का दिया है। तो अग्नि और उष्णता का इसके लिए दिया है कि दूध और पानी भले एक क्षेत्र का संबंध से जुड़े हैं, तो उनका संबंध तो है, लेकिन वही दूध का पानी के साथ जो संबंध है, और वही दूध का अपनी मिठास और अपनी चिकास के साथ संबंध है, तो वो संबंध संबंध में फर्क है। वो दूध का पानी के साथ तो एक क्षेत्र का रूप संबंध है, और वही दूध का उसका जो उसकी सफेदी है, उसकी चिकास है, मिठास है, उसके पास कैसा संबंध है, तो कि जैसा संबंध अग्नि का उसके उष्णता के साथ है, ऐसा संबंध है। तो ये दृष्टांत में दो प्रकार के दृष्टांत दिए। एक क्षेत्र का संबंध से समझाया दूध और पानी का, और अग्नि और उष्णता के माध्यम से दूध और उसके मिठास का समझाया। तो ये दृष्टांत में है। ऐसे सिद्धांत में भी लगाएंगे कि सिद्धांत में आत्मा का वर्णाधिक गुणों के साथ में एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध यानी कि जैसा दूध का उसके दुग्धत्व के साथ संबंध है, मिठास के साथ संबंध है, ऐसा पानी के साथ संबंध नहीं है। तो जीव में भी वर्णादि के साथ में एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन लेकिन वो दूध का दुग्धत्व का जो संबंध है, ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा यहाँ समझाते हैं, अपने टीका पढ़ते हैं, बात स्पष्ट हो जाएगी एकदम से। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ, मतलब दूध का जल के साथ, लेकिन दूध तो हमेशा जल के साथ में ही रहता है। मूल सूत्र में भी जब गाय भैंस की आंचल में से आता है, तो अकेला दूध तो आता ही नहीं, उसमें तो जल होता ही होता है। तो ऐसे दूध का जल के साथ कैसा संबंध है, तो कि परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी, देखो अभी स्वलक्षण भूत दूधकत्व गुण के द्वारा, मतलब दूध में जो गुण है, उसकी सफेदी है, उसकी चिकास है, उसकी मिठास है, उसके द्वारा दूध व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। मतलब ये सफेदी, मिठास और चिकास दूध में से नहीं निकल सकती है, वो जुदा नहीं हो सकता। लेकिन जल है, वो दूध से जुदा हो सकता है, कोई ऐसी प्रक्रिया करने में आवे
तो जल अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो वहां कहते हैं कि स्वलक्षण भूत दुद्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से यानी भिन्न पने प्रतीत होता है। आगे कहते हैं, इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध न होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। तो ये दृष्टांत में सिद्ध किया कि जल दूध का नहीं है। क्यों नहीं किया? कि वो जल का दूध के साथ एक क्षेत्र का परस्पर अवगात संबंध तो है, लेकिन जैसा अग्नि का उष्णता के साथ संबंध है, ऐसा जल का दूध के साथ संबंध नहीं है। तो निश्चय से जल दूध का नहीं है। तो इसी प्रकार ये दृष्टांत में नक्की किया। इसी प्रकार अभी जीव में लगाते हैं कि इस प्रकार वर्णादि उद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित, यानी मिश्रित है यानी कि परस्पर एक क्षेत्र का संबंध है अथवा परस्पर अवगात संबंध है, तो उसको मिश्रित कहते हैं। वो राग मिश्रित इस आत्मा का उद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने से यानी जुदा पने से प्रतीत होता है। इसीलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य रूप संबंध है, वैसा वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसीलिए निश्चय से देखे तो वर्णादि उद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। आत्मा का तो ज्ञानादिक है, उसके साथ संबंध है। तो ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझा है। अभी इसको भी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समझा है। आगे जो मैंने पेज दिया है प्रवचन रत्नाकर का, उसको पढ़ रहे हैं। 306 नंबर का पेज है, उसमें से पढ़ रहे हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया बात है, सूक्ष्म बात है थोड़ी, लेकिन समझने लायक है। देखो, 306 नंबर में शुरू किया कांजी स्वामी ने। ऐसे तो आगे 2-3 पेज है, लेकिन सब मैंने नहीं लिया है। लेकिन उसका मेन मेन पॉइंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। और बहुत मार्मिक और सूक्ष्म चर्चा है, थोड़ा ध्यान से सुनने योग्य है। अपने 5-7 मिनट में ये बात खत्म करेंगे, 5-10 मिनट स्पेयर भी रखेंगे 1 घंटे में से। कुछ बात हुए, प्रश्न हुए तो देखो क्या कहते हैं। जैसे दूध तथा जल एक स्थान पर व्याप्त होता हुआ भी दूध मिठास गुण के कारण जल से भिन्न ज्ञात होता है। तो ये तो दृष्टांत लिया कांजी स्वामी। इसी प्रकार भगवान आत्मा उपयोग गुण के कारण पर से भिन्न दिखाई देता है। और यहाँ पर में वो अजीव के जो 29 प्रकार के भाव है वो लिए है, उनसे भिन्न दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? कि भगवान आत्मा तो उपयोग गुण रूप है, और उपयोग गुण में ये सब भाव नहीं है। इसके लिए आत्मा उपयोग गुण से देखे तो ये सब 29 भावों से भिन्न दिखाई पड़ता है। अभी देखो, एक बहुत मार्मिक बात कही है। मैं पढ़ रहा हूं। जानती तो पर्याय है, मतलब जो जानना होता है वो पर्याय में होता है। द्रव्य पर्याय रूप वस्तु है, द्रव्य में जानने का कार्य नहीं होता, पर्याय में होता है। अर्थात आत्मा पर से भिन्न है, ऐसा निर्णय पर्याय करती है। तो इस जो ज्ञान गुण के कारण आत्मा पर से भिन्न है, मतलब उपयोग गुण के कारण आत्मा पर से भिन्न है, ऐसा जिसकी अनुभूति की पर्याय में निर्णय हुआ है, उसने ही पर से भिन्न आत्मा को जाना है। क्योंकि त्रिकाली उपयोग गुण में जानना नहीं होता, जानने का उसमें तो खाली स्वभाव मात्र है, जानना तो पर्याय में होता है। तो द्रव्य गुण तो त्रिकाली ध्रुव कूटस्थ अक्रिय है, इसमें कोई क्रिया परिणमन या बदलाव नहीं है। क्रिया तो परिणति या पर्याय में है। राग की क्रिया तो द्रव्य व गुण में है ही नहीं, परंतु निर्मल की जो निर्मलता की क्रिया भी द्रव्य गुण में नहीं है। वो क्रिया पर्याय में होने से द्रव्य स्वभाव की ओर ढलने वाली पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि उपयोग गुण से आत्मा सर्व पर द्रव्यों से
भिन्न है, अधिक है, जुदा है, अहो मक्खन जैसी सारभूत बात कही है। देखो अभी इसमें से निष्कर्ष क्या निकालना है वो मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सरल है, इतना मतलब वो नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ये विषय को समाप्त होता है। देखो, अज्ञानी को तो बाहर के शारीरिक क्रियाकांड से धर्म प्राप्त करना है। उसकी मान्यता ऐसी है कि बाहर की शरीर की क्रिया करने से धर्म प्रकट होएगा। वो ऐसा समझता है कि थोड़ा बहुत दान दे दिया, एकादी मंदिर बनवा दिया और मान लिया कि धर्म हो गया। तो ऐसे जीवों को आचार्य कहते हैं कि हे भाई, बाहर की क्रिया तो अपने स्वकाल में होती है। मतलब शरीर की जब जो क्रिया होनी है होती है। पैसे का यहाँ से तिजोरी में से कोई जगह पे संस्था में जाना होता है तो स्वयं होता है। वो अपनी स्वकाल में वो क्रिया होती है। इनसे तेरा भाव जुदा है, उनसे तो तेरा भाव जुदा है। और वर्तमान में तुझे जो दानादि के विकल्प या रागादिक भाव हुए, उनसे भी तू भिन्न है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि वो राग हुआ दान देने का, उससे भी तू भिन्न है। अपना लक्षण जो जानने देखने रूप ज्ञायक उपयोग है, ऐसे गुण से आत्मा व्याप्त होने से सर्व द्रव्य से पृथक यानी जुदा प्रतीत में आता है। मतलब आत्मा का वर्णादि के साथ अवगाह संबंध है, किंतु अग्नि उष्णता की भ्रांति तादात्म्य संबंध नहीं है। यह जो व्यवहार रत्नते का राग है, इसके साथ आत्मा का अवगाह संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने के बाद जो बाहर विकल्प चलते हैं श्रद्धा के, ज्ञान के, चारित्र के, वो भी उसके साथ भी आत्मा का अवगाह संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इस कारण स्वलक्षण भूत ज्ञान गुण से देखने पर आत्मा वर्णादि और व्यवहार रत्नते के राग से अधिक अर्थात भिन्न ज्ञात होता है। पर्याय जब स्वभाव की ओर ढलती है, तब स्वभाव का गुण स्वभाव का गुणस्थान आदि भेदों से भिन्नपना भाषित होता है। मतलब ये 29 प्रकार के भाव से उससे भिन्नपना भाषित होता है। इस प्रकार रागादि के साथ आत्मा का तादात्म्यपना नहीं होने से निश्चय से सर्व रागादि कुदगल के परिणाम है, आत्मा के परिणाम नहीं है। मतलब मूल प्रश्न था 57वीं गाथा में कि व्यवहार से वो रागादि भाव जीव के है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। इसका जवाब इधर आ गया है कि जब पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय करती है तो वह एक ज्ञायक भाव दिखता है, एक ज्ञान गुणी दिखता है। ये सब भाव नहीं दिखते हैं, उससे तो ज्ञायक भाव भी नहीं ऐसा दिखता है। इसके लिए कहा कि निश्चय से वो भाव जीव के नहीं है। अभी शॉर्ट में समझाते हैं कि यहाँ दो प्रकार के संबंध की बात की, एक अवगाह संबंध तथा दूसरा तादात्म्य संबंध। अभी कौन सा संबंध किसके साथ में घटा है वो बात करते हैं कि भगवान आत्मा का रागादि के साथ तो अवगाह संबंध है, अर्थात आत्मा का जैसा ज्ञान गुण के साथ साथ तादात्म्य संबंध है, वैसा रागादि के साथ संबंध नहीं है। मतलब रागादि तो निकल भी जाते हैं और ज्ञान कभी निकलता नहीं है, क्योंकि तादात्म्य ही है, उसमें तद रूप ही है। और राग तद्रूप नहीं है, वो एक संयोग संबंध में है, तो संयोग है उसका वियोग होता है तो वो निकल जाता है। दूसरे प्रकार से कहे तो आत्मा की रागादि के साथ एक रूपता नहीं है, अर्थात दोनों के बीच में साध है, संधि है। इस कारण ज्ञान की पर्याय को स्वभाव में झुकाने पर दोनों जुदे पड़ जाते हैं। मतलब वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव को देखता है तो वो राग उत्पन्न ही नहीं होता, तो राग का नाश हो गया, राग जुदा पड़ गया। तो ऐसा जुदा पड़ गया ऐसा कहा। तो इन दया दान व्रत आदि के विकल्पों के साथ आत्मा की एकता नहीं है, किंतु संधि है। इसीलिए ज्ञान की पर्याय जब स्वरूप का लग करके अंदर ढलती है, तब विकल्प राग सब भिन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए निश्चय से कहा कि रागादि भाव जीव के नहीं है।
वास्तव में तो पर्याय में आत्मा का अनुभव हुआ, यही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा कह के यहाँ आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत सर्व भाव उद्गल के परिणाम है, आत्मा के नहीं है। व्यवहार से पर्याय नहीं से वे जीव के हैं, तथापि निश्चय से द्रव्य नहीं से वो जीव के नहीं है। ऐसा अस्ति नास्ति रूप शादवाद है। मतलब व्यवहार से भी जीव के है और निश्चय से भी जीव के है, ऐसा शादवाद नहीं है। दोनों अस्थि नहीं होती शादवाद में, अस्थि नास्ति शादवाद होता है। मतलब ये शादवाद नहीं है। व्यवहार असत्यार्थ है, क्योंकि वो मूल वस्तुभूत नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी गाथा को समझाया कि 56वीं गाथा में व्यवहार से जीव के क्यों है उसका जवाब दिया, और 57वीं गाथा में निश्चय नहीं से जीव के क्यों नहीं है उसको समझाया। और शादवाद बता के दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, और उसको भी कुंदकुन आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य ने, कांजी स्वामी ने सिद्ध किया। इस प्रकार से अपनी ये 56वीं और 57वीं गाथा है वो सिद्ध की है और अपने को समझाया है। तो इस प्रकार से दोनों भाव जैसे है वैसे जान के, व्यवहार आश्रित व्यवहार ने जो भाव को बताए उसको जीव को कहे, वो असली में जीव का स्वभाव नहीं है। निश्चय ने जो भाव भाव बताया, ज्ञायक भाव बताया, उपयोग भाव बताया, वही जीव है, उतना मात्र ही जीव है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसी मार्मिक बात ये दो गाथाओं में कही है। तो यहाँ मैं अपना विषय पे विराम लेता हूँ। आगे जो हो गया वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।